नमस्कार दोस्तों, कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। हम आज बात करेंगे कलयुग की और सतयुग की। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि कलयुग कलह कलेश का युग है। कलयुग में पाप, अधर्म और अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही एक से एक शोषण हो रहा है। तो कहीं कहीं पर खंड पल्लों की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको पता है कि सतयुग के लोग कैसे होंगे, वहां पर पेड़ पौधे कैसे होंगे, सतयुग की प्रकृति कैसी होगी। बहुत सी हैरान करने वाली बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं सतयुग की मनमोहक बातें। दोस्तों हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 युगों की बात कही गई है और अभी कल युग चल रहा है। इससे पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग भी अब खत्म होने वाला है। कलयुग के बाद एक महाप्रलय आएगी जो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जीवन की नई शुरुआत होगी। फिर से सतयुग आएगा, प्रारंभ होगा। महाभारत ग्रंथ में भी इस युग का विशिष्ट मत मिलता है कि कलयुग के बाद भगवान कल की इस धरती से पाप, अधर्म, अत्याचार, अन्याय का अंत करके एक बार फिर से सतयुग का प्रारंभ करेंगे। फिलहाल मनुष्य भौतिक सुखों को अत्यधिक महत्व देता है, लेकिन भगवान कल की मनुष्यों को एहसास कराएंगे कि भौतिक सुखों से महत्वपूर्ण मानसिक सुख होता है। ऐसे में जब सतयुग प्रारंभ होगा, ऐसे में मनुष्य मानसिक सुखों को देने से प्रारंभ कर देगा, भौतिक सुखों को त्याग कर देगा। और दोस्तों भगवान कल की इस पृथ्वी से सभी बुराइयों का अंत करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। यह युग 17,028 लाख का था और इस युग का पवित्र तीर्थ पुरस्कार था। दोस्तों हम आपको सतयुग की कुछ हैरान करने वाली बातें बताना चाहते हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, जो कि मत्स्य अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार और कुर्म अवतार थे। भगवान विष्णु ने अवतार संग्रासुर का वध और वेदों का उद्धार और पृथ्वी का हरण करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद को मुश्किलों से निकालने के लिए किया था। भगवान राम के वंशज श्री हरिश्चंद्र की कहानी सतयुग की ही है। इस युग की मुद्रा में रत्न होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना और नीलम, पुखराज आदि थे। उस युग का मनुष्य प्रधान था। उसमें ज्ञान, तपस्या, ईश्वर भक्ति के नित्य भावना भी हुआ करती थी। सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग था। मानवता सब में कूट कूट कर भरी थी। इस युग में मनुष्य मानव कल्याण के बारे में सोचता था। इस काल में मनुष्य बड़ा ही दयावान होता था। सत्ययुग में लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे तथा सभी मनुष्य कर्म भावना में लीन थे। सभी भक्ति के मार्ग पर चलते थे। पृथ्वी के चारों ओर सुख शांति बनी रहती थी। और आज कलयुग में लोग भगवान का मजाक उड़ाते हैं, भगवान का नाम तक नहीं लेते हैं। सत्य धर्म तो किसी की जुबान पर है ही नहीं। दोस्तों सतयुग की सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि सतयुग में 4 पहर हुआ करते थे। इसमें लोग थे जो धर्म के मार्ग पर लगे थे और ईश्वर के भजन में लोग रहते थे। इस युग में सभी इंसान सत्यवादी थे। दोस्तों भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नाम धाम से किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार किसी भी अवस्था में नाम जाप कर सकते हैं, पर इसी से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसी से हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है
कि हम भगवान को पूरी तरह भूल चुके हैं। बुरा वक्त आने पर हमें ईश्वर की याद आती है और सतयुग में भगवान को ध्यान करके ही प्राप्त किया जा सकता था, जो कि बड़ा ही कठिन काम था। दोस्तों, त्रेता युग में यज्ञ हवन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। वहीं द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग मूर्ति पूजा था, लेकिन कलयुग में भगवान नाम ही जरूरी है। कृपया दोस्तों, भगवान का राम नाम तो ले लिया करो, भगवान इसी से खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर राधे राधे लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।